भाई ये नील गाय हमें दिख गई, देखो। अरे ये वीडियो, रुको रुको रुको, गाड़ी को जान दो। ये देखो। अरे थोड़ी जो हाँ सही है, पीछे ले लो। गाड़ी के पीछे आने वाली है, लेकिन बीच में भी रोड पे। चलो चलो चलो। देखो अभी हमें शेर दिखाता है यहाँ पर, शायद ले पड़ता। हाँ ले पड़ता, भाग गया यार। हमने देखो भाई पहाड़ों में डर लग रहा है यार, यहाँ से तो निकलने में आगे निकालो भाई। ओ भाई, यहाँ मत रोको। हाथी वाथी भी होंगे। हाँ यार, ये जंगली एरिया है। यहाँ मत रोके गाड़ी। तो हमें अभी तक के सफर में हमें नील गाय और एक जनरेटर वाला मिल गया, और हिरन मिला, लोमड़ी मिली। नहीं करना है, क्लॉकवाइज आपने ओपन कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज इसको लॉक कर। तो अजीब मामला हो रहा है मेरे भाई। यहाँ तो क्या नाम है, ट्रैक पे ले आ रहे 3-3 दिन के लिए। मतलब अलग दुनिया, अलग सारी चीजें। वहाँ टेंट के अंदर सोए घूमे तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत, मगर जो यहाँ का मजा देखा वो कुछ और देखी, वो कहीं नहीं देखी। हो रही है। यहाँ का ट्रैक करने में मजा आ गया। बंगाल, गुजरात, बम्बई, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं। अब कितने रुपए लग रहे हैं तकरीबन एक बंदे के? पर बंदा 9,000 रुपए का खर्चा इसमें बताया गया है, जो बंदे बता रहे हैं। 4 दिन। 4 दिन। बड़ा परेशान है हम, ये बारिश, पानी बरस रहा है। हम सोच रहे हैं कि बर्फ पड़ जाए, बर्फ पड़ ही नहीं रही। वो तो माफिया होते हैं, भीड़ माफिया, हाँ, वो रहता है ऐसी जगह से लेके फिर के देख के आते हैं नदियों से। लोग क्यों नहीं लग रही। आज हम मना रहे हैं मैगी। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? मैं आपका अपना सलमान अल पे आ चुका हूँ लेकर बॉर्न टू आवारा चैनल पर एक न्यू वीडियो। तो ये वीडियो जरा भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला। हम जाने वाले हैं पहाड़ों के अंदर, वहां पर करेंगे स्नो के अंदर कैंपिंग। जैसे बताया गया है 4 और 5 तारीख की स्नो की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा है, 4 और 5 फरवरी की। तो हम जाने वाले हैं कुफरी, शिमला या नारकंडा या मनाली, कहीं का भी प्लान बन सकता है। मैं आपको आगे अपडेट दूंगा। गाड़ी में तो ऑलरेडी सामान रखा हुआ है, हम कहाँ रखेंगे? सामान तो रख दिया मैंने, एक बैग और रखा हुआ है, एक बैग इसके नीचे रखा हुआ है। 3 लोगों के बैग हैं, 2 स्लीपिंग बैग हो गए। लड़के हमारे अभी उधर खड़े हैं, पान वाले अंकल की तरफ को। अच्छा, क्योंकि उधर रैली निकल रही है। कितने जने? 2 जने? हाँ 2 जने ही हैं, बस सब 4 जने निकलेंगे इंशाल्लाह। 2 जने वो हो गए जो हमें उठाने हैं खोखे पर से, और 2 बंदे हम हैं ऑलरेडी। तो हम 4 लोग जा रहे हैं अपनी इको स्पोर्ट में। चलते हैं। आसिफ भाई का भी चैनल है, क्या नाम से चैनल है आसिफ भाई? हमारा है ये आसिफ @ अली और 4467। हाय। हाँ जी। इन भाई का नाम राशिद है, ये भी ट्रिप पर जा रहे हैं हमारे साथ। और इन भाई का नाम है इमरान भाई। सारे ही लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो हम सीधे A1 होटल पहुँचे और नहारी तैयार हो चुकी थी। तो हमने सोचा खाना खाकर ही चला जाए, और बाकी का खाना भी हमने पैक करा लिया, क्योंकि नॉनवेज पहाड़ों पर बहुत मुश्किल मिलता है। अभी तक तो हम सारे ही इस ट्रिप पर जाने के लिए खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि जो हमारे साथ होने वाला है इस ट्रिप पर, उससे हम बहुत ज़्यादा पछताएंगे। जो हमने सोचा भी नहीं है वो हमारे साथ होने वाला था। नहारी भी पैक करा ली और नहारी भी यहाँ से खा ली। 3 नहारी, कीमा वगैरह, रोटी पैक करा ली। चूल्हा अपने पास है ही, बर्तन अपने पास है ही। खाएंगे पियेंगे, जब रास्ते में 10 या 11, 12 बजे हम जब जहाँ भी गाड़ी लग जाएगी वहीं खा लेंगे। राशिद भी मिल चुका है मैं भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। ओ सलमान भाई, और कहाँ घूमना हो रहा है? बस भाई A1 की नागी खाना है। सच्ची में इतनी जल्दी? बहुत और क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। और बताओ, ये दोनों भाई हमें मिल चुके हैं। ये बाय बोलने आए ना, आकर टूर पर से आकर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? हमारे साथी थोड़े से हेल्थी हैं, जिस वजह से इस गाड़ी में हम सबको इस ट्रिप पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हम सोच कर निकले थे यहाँ से कि एक दिन में हम वापस हो जाएंगे। इलेक्शन वाले दिन हम वोट डालेंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या होने वाला है हम सारे इस बात से बहुत अनजान थे। हम सहारनपुर हाईवे पर शामली गांव में रुके और किनारे पर मस्जिद देखी, तो इसमें सोचा कि नमाज अदा की जाए। और हम सब ने 10 बजे बाद जमात के साथ नमाज अदा की और सफ़र के लिए दुआ की। तो गाइस, हम सिक्का गांव में हैं। ये आपका शामली के पास पड़ता है, हाईवे पर है। हमें मस्जिद दिख गई तो नमाज अदा की। 8 बजे की इशा थी, लेकिन हमने अदा 10 बजे तक अदा कर ली।
हम सभी साथियों को नमाज अदा करने के बाद तकरीबन 10:30 बजे भूख लगने लगी और हमने खाने के लिए अंडे उबलवा लिए और इनकी दुकान से हमने कैंपा की एनर्जी ड्रिंक भी ली, जो कि इजरायली प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ अंडे खाने से ही हम सबकी भूख नहीं मिटने वाली है, तो हमने आगे 1-2 घंटे की ड्राइव के बाद एक रेस्टोरेंट देखकर गाड़ी रोक दी। सहारनपुर के पास लगा दिया जो हमारे पास खाना है, हम सोच रहे हैं वहाँ पहुँचकर खाएंगे, तो क्योंकि वहाँ पर खाना मिलेगा नहीं, मुस्लिम खाना मिलेगा नहीं, तो हम यहीं पर खाकर चलेंगे, थोड़ा कुछ पेट में डालेंगे और बाकी हम वहाँ जाकर सुबह ही 5-6 बजे करीब खाएंगे। जो हम खाना लाए थे साथ में वो हमने सोचा केदारकंठा में ही जाकर खाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नॉनवेज खाना के ऑप्शन बहुत कम होगा, वो बेटर ऑप्शन होगा कि वहाँ जाकर ही खाएं। तो यहाँ पर हम कुछ खा लेते हैं रास्ते में। यह रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो और थोड़े से फ़ोटो क्लिक करे और पनीर टिक्का खाया। पनीर टिक्का 240 रुपये और 15 रुपये की रोटी। पीछे है पीछे। और करो इसके आगे ले चलो, पीछे लो पीछे लो, बस बस पीछे आ गई। करो हाँ पीछे करो, हट जाएगी। हाँ बस तार पीछे की लाइट जलाए रखना। देखो अभी हमें शेर दिखाता है यहाँ पर, शायद ले पड़ता। हाँ ले पड़ता, भाग गए। हमने देखो पहाड़ों में डर लग रहा है यार, यहाँ से तो निकलने ओ भाई यहाँ मत रोको, हाथी भी होंगे। हाँ यार ये जंगली एरिया है, यहाँ मत रोके गाड़ी। तो हमें अभी तक के सफर में हमें नीलगाय और एक जनरेटर वाला मिल गया और हिरन मिला, लोमड़ी मिली। ऐसे खतरनाक जंगली जानवर रोड पर देखकर हमें रात में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड हो रहे थे हम। फिर रास्ते में हमने देखा इतना बड़ा डैम जो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। मजा आ गया देख के। घूमने का मजा। केदारकंठा हमारा फर्स्ट टाइम है, हालत ख़राब हो गई, 3 बार उल्टी हो गई रास्ते में, बताओ। चलो देते हैं आपको अपडेट आगे की। केदारकंठा सांकरी से पहले ही कम से कम 30 किलोमीटर पहले 2 घंटे पहले से ही रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि चलना ही मुश्किल है यहाँ पर तो। लेकिन हम जैसे तैसे सरवाइव करते हुए फाइनली पहुँच गए 8 बजे सांकरी विलेज में, द बेस कैंप ऑफ केदारकंठा। और यहाँ पर आते ही हमारे होश उड़ गए। जो हम सोच कर आए थे यहाँ तो उससे बिल्कुल ही उल्टा है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे जैसे तैसे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए और यहाँ के ट्रैक करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा महंगा था और जिसमें कई ज़्यादा दिन लगने वाले थे। हम सिर्फ 1 या 2 दिन की सोच कर आए थे। तो दोस्तों यहाँ तो मूड ही ख़राब हो गया भाई। यहाँ आ तो गए, संकरी में हैं अभी फ़िलहाल हम, ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे, हम 9 बजे पहुँच गए थे और अभी 9:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर आकर हमने पता करा कि आगे कैसे जाएं। तो यहाँ पर बता रहे हैं जुड़ा का लेक है आगे, वहाँ पर आज 3 किलोमीटर है वो, तो आज तो वहीं पहुँचा जाएगा जुड़ा का लेक, ठीक है। उसके बाद केदारकंठा 7 किलोमीटर का ट्रैक है, फिर वहाँ पहुँचा जाएगा बेस कैंप पर। उसके बाद फिर पीक पर चढ़ना है, सुबह 2 बजे से चढ़ाई चढ़ती है और 6 बजे तक ऊपर पीक पर पहुँच जाते हैं, जो कि 3-4 किलोमीटर की पीक पे खड़ी चढ़ाई है। 1000 रुपये का यहाँ पर गाइड हो रहा है पर डे का, और टेंट है यहाँ पे आपका 100 रुपये का और एक पर बंदे का, ठीक है। और 300 रुपये के सबके लिए किचन होगी। उसमें और भी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, जूते वगैरह। आगे बर्फ़ है, जुड़ा के लेक पर बता रहे हैं, जुड़ा के लेक पर बर्फ़ है। जो लोग आ रहे थे हमने उनसे बात करी। और उसके बाद और बहुत ज़्यादा बर्फ़ केदारकंठा की बेस कैंप पर है। कैसा लग रहा है यहाँ आपका सीन? अच्छा, बहुत अलग, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अलग दुनिया के अंदर आ गए हों। कितने दिन की सोच के आए थे और यहाँ क्या हो रहा है? तो अजीब मामला हो रहा है मेरे भाई। यहाँ तो क्या नाम है, ट्रैक पे ले आ रहे 3-3 दिन के लिए, मतलब अलग दुनिया।
अलग सारी चीजें वहाँ टेंट के अंदर सोएंगे। घूमे तो अपनी सारी लाइफ के अंदर चीजें। बहुत, मगर जो यहाँ का हाँ, मजा जो देखा यहाँ वो कुछ चीज़ हो रही है, देखी वो कहीं नहीं कुछ देखी। हो रही है। मेरा यहाँ का भाई, ट्रैक करने में मजा आ गया। पर यहाँ पे क्या नाम है भाई, बहुत ही मजा और अभी कहाँ से लोग आए? बंगाल, गुजरात, बम्बई, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं गाड़ी से। तो नाम सुन लो, शरण भाई है जो यहाँ मिलेंगे, शरण। ठीक है, रुक जाओ। हेलो, जी अमित भाई, कहाँ से आए हो भाई? भाई हमारे कोलकाता से। आप कहाँ से हो? गोधरा से गुजरात? कोलकाता से भाई, वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल से। परवंदा कितने रुपये पड़ा तुमको? परबंदा भाई हमें नहीं पता, हमारा लीडर वहाँ पे है। तुमको नहीं पता? हम तो भाई एंजॉय करने आए। ऑल द बेस्ट भाई। आज कहाँ रुकोगे? आज हम लोग जुरा का तालाब। जुरा का तालाब, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो भी सोच कर आए थे वो सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया, क्योंकि हमें यहाँ के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं मालूम था कि सिर्फ ऐसा ही होता है। हम सोच रहे थे कि सिर्फ घूम घाम कर वापस आ जाएंगे, स्नो देख कर आ जाएंगे, लेकिन स्नो तो काफ़ी ऊपर पड़ी हुई है। तो उसके लिए तो हमें पूरी कंपनी का टूर लेना होगा, जिसके लिए उसमें पैसा लगेगा और हमारे काफ़ी दिन खर्च भी होंगे। इन सब चीज़ों के अलग हम अपना दिल्ली वाला दिमाग लगाने लगे और हम बजट में करने लगे इन चीज़ों को कि कैसे हम खुद से ही सोलो ये ट्रिप कैसे करें। और हमने कुछ बातचीत बनाकर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी ले ली जो जानकारी थे, तो इसमें हमें फ्रेश होने और अपना कपड़े वगैरह बदलने और खाना पीना खाने के लिए हमें स्टे मिल गया थोड़ी सी देर के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ही इस प्रॉपर्टी से हमारा स्टे कैंसिल हो गया और हमें फिर बेघर होना पड़ा, क्योंकि जिन जान पहचान वालों से हमने बात की थी उन्होंने हमें बताया था कि इतने का ट्रिप हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा था हमारे लिए, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी भी कैंसिल हो गई। केदारकंठा ट्रैक की सारी डिटेल्स यहाँ पोस्टरों पे लगी हुई हैं और यहाँ पर इक्विपमेंट्स के प्राइसिंग भी लगी हुई हैं सारी। ठीक है, जैकेट वैकेट पहन लिए, धूप निकल गई है, लेकिन मौसम आज बिगड़ने वाला, बारिश का मौसम है। ठीक है, ट्रैकिंग कर रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे आपको अपडेट देंगे। रोटी तो गरम कर लेते हैं हम, रोटियां तो गरम कर लेते हैं। तो दोस्तों, खाना गरम कर लिया है, आप खाना खाएंगे और फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। बहुत तगड़ी भूख लग रही है, मुझे नहीं अपने अकाउंट में डलवा ले। बस बहुत। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए तो हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे गाइड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इतना का पैकेज लेना पड़ता है, कंपनी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बहुत चीज़ होती हैं इस वजह से। चलो खाना खाते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। डाले यार, जल्दी मुँह पे जब गिरेगा ना तो मुँह पे आएगा, मुँह पे आएगा। ये हम केदारकंठा आगे अपने कुक कर रहे हैं और ये सालन गरम कर रहे हैं। नहारी लेकर आए थे हम A1 वालों की, नहारी वहाँ से अभी कीमा खाया, अब फिर नहारी गरम कर रहे हैं। ये देखो, कल से भूखे थे हम, अब हमें खाना मिला है। ये देखो, लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो। हम सारे ही इतने ज़्यादा भूखे थे क्योंकि रात से ही हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने नहारी गरम करी, ना आओ देखा ना ताओ देखा, हम टूट पड़े खाने पर। भाई जब मैक्स में चले जाएंगे ना, अब हमारा दिल नहीं कर रहा ट्रैक पे जाने का। ये सांकरी गांव है जोड़ा के तालाब से 3 किलोमीटर पहले। और इस सुंदर सी प्रॉपर्टी में हम थोड़ी सी देर के लिए रुके थे और अब हम खुद से ही सोलो ट्रैकिंग करेंगे, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी कंपनी के। यहाँ से केदारकंठा की चोटी और चोटी से लेकर यहाँ तक 22 किलोमीटर टोटल ट्रैक है। क्या हम ये कर पाएंगे? गाइस, हम ऊपर चढ़ रहे हैं खुद से। आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर इतना सीन होता है, इतना चीज़ें होती हैं, इतनी फॉर्मेलिटी होती है। हम सब फॉर्मेलिटी को दूर करके खुद से ये ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे बचाने की ट्राई कर रहे हैं। और आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप पैकेज ना लो, किसी कंपनी के थ्रू ना जाओ, तो क्या आप जा सकते हो या नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या नहीं। तो वो आज हम आपको केदारकंठा एक्सपोज करके दिखाएंगे। हमारे बंदे तो अभी तक आए ही नहीं पाए। जो लोग प्लेन एरिया से आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, जो पहाड़ी नहीं होते, उन लोगों के लिए पहाड़ पर ट्रैक करना, चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस चढ़ जाती है। थोड़ी सी दूरी पर जाकर ही हाफ जाते हैं, तो इतना लंबा ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो अगर आप ये ट्रैक करने की सोच रहे हैं तो प्रिपेयर होकर ही आएँ घर से। अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो हमारे ऊपर चालान होगा, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है ऊपर जाने की। 4 फरवरी है। आज सुबह 9 बजे से 100%, 80%, 90% स्नो का प्रेडिक्शन दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर केदारकंठा के बेस पॉइंट पर कुछ भी बर्फ़ नहीं है। अभी तक सारा वीरान पड़ा है, कोई बर्फ़ नहीं है। और अब बारिश पड़ना स्टार्ट हुई है तकरीबन 2 बजे, ठीक है। और लोग कह रहे हैं ऊपर बर्फ़ है पीक पॉइंट पर, लेकिन काफ़ी लंबी चढ़ाई है, तो इस चढ़ाई पर हम चढ़ नहीं पा रहे। धीरे धीरे हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैकिंग कर रहे हैं। पहले बेस पॉइंट जा रहे हैं जहाँ वो झील है, लेक है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे केदारकंठा बेस पॉइंट, उसके बाद जाएंगे हम ऊपर केदारकंठा पीक पर। केदारकंठा पीक पर तो काफ़ी बर्फ़ है, और केदारकंठा बेस कैंप पर भी काफ़ी बर्फ़ है, और लेक पर 50% ज़मीन 50% बर्फ़ है। कोशिश कर रहे हैं हम जाने की पहले बेस पॉइंट पर, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी वीडियो हम मेहनत करके आपके लिए लाते रहते हैं। हर ग्रुप में 1 या 2 बंदे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से प्लान कैंसिल होता है। हमारे ग्रुप के 2 बंदे हार मान चुके हैं और वो वापस जा चुके हैं नीचे सांकरी विलेज। हमें भालू तो नहीं मिला, देखो भालू जैसा कुत्ता मिल गया। आजा आजा, अकेला घूम रहा पहाड़ों में, आजा। देखो दोस्तों, बारिश पड़ने लगी है यहाँ पर। अभी हम पहुँच भी नहीं पाए, कम से कम 1-1.25 किलोमीटर ही चढ़ पाए होंगे ज़रा सा, और यहाँ पर बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। ये हम यहाँ पर एक ढाबा बंद करके चले गए बेचारे ये भी, और यहाँ पर हम 1 घंटे से बैठे पड़े। हम बड़ा परेशान है हम। ये बारिश पानी बरस रहा है, हम सोच रहे हैं कि बर्फ़ पड़ जाए, बर्फ़ पड़ी नहीं रही। शायद ऊपर केदारकंठा पीक पर जो है ना, वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, क्योंकि उसका एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। 12,500 फीट के तकरीबन है। और जहाँ हम खड़े हैं सिंगरी गांव से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ का एल्टीट्यूड कम से कम 8,000 फीट होगा। नसीब नहीं है हमारा कि हमें बर्फ़ मिले, और चलो कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी है आपको दिखा भी रहे हैं। हमारे 2 दोस्त हार मानकर वापस जा चुके थे और हम 3 लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास ऊपर जाने के लिए कोई खाना पीना पानी कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे वो 2 साथी नीचे लेकर जा चुके थे वो सब चीज़ें। और मौसम बिगड़ने लगा था, बारिश होने वाली थी बहुत तगड़ी वाली। हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट ना होने की वजह से हम ऊपर फंस जाते, इसीलिए हमने नीचे वापस जाना बेहतर समझा अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों, अब हम नीचे वापस जा रहे हैं। ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ बारिश पड़ने स्टार्ट हो गई है, और हमारे 2 साथी पहले से ही हार मान चुके हैं, तो उनकी वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। और हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई, तो नीचे ही सिंगरी गांव में हम रूम लेंगे और सोएंगे, और फिर आगे का देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग है, 11 किलोमीटर की जाने की, 11 किलोमीटर आने की, 22 किलोमीटर टोटल ट्रैकिंग। और ऐसे पहाड़ जिन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई बर्फ़ के फुल 100%, 90% चांसेस थे, लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ी। और यहाँ पर सिंकरी से ऊपर भी बारिश ही पड़ रही, बर्फ़ नहीं पड़ रही। तो पड़ रही होगी अगर बर्फ़, तो पड़ रही होगी केदारकंठा पीक पर, जो बहुत ज़्यादा ऊपर है, जो तीसरे दिन पहुँचते हैं। तो भाई अब देखते हैं आगे का सीन, अभी जाते हैं। और अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है, तो इस जो भी आप यहाँ पर तो 4 फरवरी को यही था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए और बता दिया जाए कि क्या सीन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिल्ली हरियाणा यूपी प्लेन एरियाओं में रहते हैं वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर ट्रैकिंग कर सकते हो तो ही यहाँ पर आना। और ट्रैकिंग बहुत हार्ड है, खड़ी आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे फिर थक जाओगे, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे थक जाओगे, 100 मीटर पे आप थक जाओगे। तो ऐसे आप 7 किलोमीटर कैसे करोगे। और यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे कि आपके तकरीबन जैसे आप पैकेज ले तो किसी ने 9,000 का लिया था, किसी ने 6,000 का लिया था, और एक से हमने बात करी तो वो 4,000 का दे रहा था, और एक गाइड से हमने बात करी तो वो 3,000 का दे रहा था। 2,500 का उसने लास्ट बोल दिया था, वो आगे जा चुका था। तो ऐसे ऐसे भी
इतने प्राइस के होते हैं, जो सब कुछ उसमें खाना इंक्लूड होता है, लेकर जाना इंक्लूड होता है, टेंट वगैरह इंक्लूड होता है, सब कुछ उनका इंक्लूड होता है, जैकेट वगैरह, जूते वगैरह सब कुछ। और आपको साइन करवा लिया जाता है यहाँ पर पहले कि अगर आपको जान को कुछ भी खतरा हो गया, आपको साथ कुछ भी अनहोनी हो गई तो आप ही जिम्मेदार होगे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे साइन हो जाते हैं। देखो मौसम दिखाता हूँ मैं आपको कैसा, और आगे फिर मिलते हैं, कोई अपडेट होती है तो बाकी आराम करेंगे होटल में जाके। ये देखो यह अजीब सी चीज़ लकड़ी का फूल है इन पेड़ों का। ये क्या बड़ी हिम्मत है यार, ऐसे यहाँ पागल जानवर कहते हैं कि गधा है, सबसे ज़्यादा समझदार लगता है मुझे। रास्ता देख के तरीके से उतर रहे हैं। अगर आप ये केदारकंठा का ट्रैक करना चाहते हैं तो आप देहरादून या दिल्ली से ही अपने किसी कंपनी से ये टूर पूरा बुक कर लें, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 5,000 रुपये होती है, जिसमें आपका ले जाना, खाना पीना, रहना सब कुछ उस कंपनी का ही होगा। सारी फॉर्मेलिटीज़ वो कंपनी ही पूरी करेगी, सिर्फ यहाँ पर एंजॉय करोगे। हमें यहाँ के बारे में नॉलेज इस तरह से नहीं थी, इसीलिए हमारा ये ट्रैक नहीं हो पाया। सूरज ढल चुका है और इतनी प्यारी लोकेशन के साथ हमने ये नदी देखी तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा बैठकर एंजॉय किया जाए और मैगी बनाया जाए। ये हम केदारनाथ आए हुए, केदारकंठा उत्तराखंड में पड़ता है। ये बहुत ऊंचाई पे है। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है चारों तरफ। बारिश पड़ने लगी, बूंदाबांदी होने लगी थी और कुछ ही मिनटों में सूरज ढलने वाला था, तो हमें जल्दी जल्दी मैगी बनानी थी। ये हमारा चूल्हा है, आज हम बनाएंगे मैगी। बच चुके हैं कम से कम, फिलहाल जला दो। ये हमारा चूल्हा, ये हमारी गैस। धो के दिया पानी में टमाटर चक्कू है तो मैं जल्दी काट दे रहा हूँ। एक जना दो। यहाँ पे मैगी बनाते हुए केदारकंठा की वादियों में, नदी के किनारे ये डैम है बहुत बड़ा। इस डैम पे हम आए हैं और ये मैगी बना रहे हैं। इधर टमाटर काट रहे भाई इमरान, इधर चूल्हा जल रहा है मेरे भाई। ये जो नज़ारा है बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा बेहतरीन नज़ारा है। ये देखिए लोग खोलो ना, ये लोग खोल दो। लाइक करो, फॉलो करो, प्याज खाओ। पानी लिया फटाफट एक जना। जा पानी लिया आरिफ भाई। तो भाई ये मैगी बनाते हुए हमारा चूल्हा जल चुका है और इस चूल्हे पे बनेगी क्या, मैगी। और बनाने वाले कौन है, हम। लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो। ये प्याज है, शिमला मिर्च, टमाटर और ये पानी गर्म होता हुआ कितनी, और ये सलमान भाई बनाते हुए ये मिर्च मसाले। ये देखो ये मिर्च मसाले। चीनी भी हमारे पास अगर हम चाय वाय बनाना चाहें तो, लेकिन कप नहीं है, हम ब्लैक टी तो बना लेंगे। दूध भी नहीं है अगर वाइट टी बनाए तो हम। मसाला डाल दिया मैगी के अंदर, बताओ बात सलमान भाई क्या करके आवाज आओगे। इसमें भी तो मसाला है। ये लो मैगी, ये लो मैगी। हाँ पकने देना अभी इसे। टाइम लगेगा क्योंकि सब्जियां आसानी से नहीं पकती हैं। ये आज हम बना रहे हैं मैगी। हमें भी बोलने दे, तू बनाएगा बस मैगी। दिख ही नहीं रहा क्या पास का दिख रहा है, वादियाँ दिख ही नहीं रही। ये बन रही है मैगी। आजा भाई जिसको मैगी खानी है। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं हम यहीं तक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो यहाँ पर आना चाहता है या जो यहाँ पर आ चुका है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बाय बाय।